मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं हमेशा अक्सर अपने छात्रों को यही बात बोलता हूं, जब भी मुसीबत पड़ेगा ना, अपने लोग ना हाथ पीछे कर लेंगे। इसीलिए उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए रोज अपने ऊपर काम करो। रोशन सर और खान सर को लेकर मैं पहले बोल दे रहा हूं, मेरे लिए कल भी ये सम्मानित थे, आज भी इन लोगों के लिए दिल में मेरा इज्जत है और आजीवन रहेगा। कोई कितना भी यूट्यूबर इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाए, कम से कम मेरे माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में नफरत नहीं डाल सकता इनके प्रति। लेकिन अगर कोई जात धर्म को लेकर जिनके दिमाग में कीड़ा है, या फिर कोई भी दोस्त जिनके अंदर इंसानियत मर चुका है ना, उनके लिए वीडियो नहीं है। वरना फिर तो बात वही है, मैं बोलूंगा दोस्त ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे काला, अरे लिखा है लाल, आप बोल रहे हो काला। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना वो कीड़ा भरा हुआ है। आप सच्चाई को देखकर भी आप ना मतलब भक्ति में उल्टा बोल रहे हो। मैं बोलूंगा ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, काला नहीं ये सफेद लिखा हुआ है। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है, जो सही है उसको सही तो बोलो कम से कम। मैं बस इतना चाहता हूं वीडियो में जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक बार जात धर्म को साइड में रखकर इंसानियत के रूप में खड़ा होकर सोचो। अब भी बता रहा हूं आपको, देखो खेसारी लाल और राबड़ी देवी ये क्यों नहीं गई? अच्छा सर बहुत सारे नेता है, वो लोग भी तो नहीं गए ना, इन लोगों को ही जाना जरूरी था। क्यों? मैं बता रहा हूं, ये जातिवाद नहीं है, आप चीज को समझना। सबसे पहले एक बात समझो, देखो 2 जून को क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। अब एक बात समझिए, इनकी लड़ाई काफी दिन से चल रही है। 2 जून को मान लो झमेला हुआ, ठीक है, झमेला जब होता है तो झमेले के बाद कौन आता है? तो झमेले के बाद आता है भैया पुलिस। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद बयान किसका ली? आप हाँ या ना बोलो, आप ना अंधभक्त मत बनो। सर खान सर ने बयान दिया, बयान दिया, बाद में क्या नजर आया कि भैया वो बयान जो था ना वो खान सर गलत बयान दिए। तो खान सर ने एक गलत बयान दिया और वो गलत बयान के बलबूते पर पुलिस ने आओ देखा न ताओ, कुछ नहीं देखा, रोशन सर को उठा ली। ठीक है, यहां तक सही है ना, सभी समर्थन करते हैं ना, कुछ तो मिलाकर नहीं बोल रहे हैं ना। अभी बात समझिए, मान लो आपका घर है, आपके घर पर अटैक हो गया, झमेला हो गया, पुलिस आई, आपसे पूछी क्या हुआ था और आपने बोल दिया प्रधानमंत्री हमला किया था, राष्ट्रपति हमला किया था, आप किसी का भी नाम ले लिए। अब पुलिस डायरेक्ट प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने चली गई आपके बयान के ऊपर। पुलिस का कोई तो जिम्मेवारी बनता है ना, मतलब पुलिस सबसे बड़ी निकम्मी है। यहां पर 95% जो गलती है वो प्रशासन का है। आप ये बोल सकते हो प्रशासन ना अंधभक्ति में चूर थी, जिसकी वजह से एक बयान के बलबूते पर रोशन सर को उठा ली। ठीक है, रोशन सर जेल में चले गए। 2 भाई थे, एक भाई के दोनों भाई के ऊपर केस हो गया। एक भाई डर के मारे भाग रहा था कि दोनों भाई अगर गिरफ्तार हो गए फिर कौन भाई केस लड़ेगा, पूरा मामला कौन संभालेगा। अब क्या हुआ, दूसरा भाई कैसे क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है, वो चले गए इस दुनिया से। अब एक बात बताओ, एक भाई जेल में, आप एक बार रोशन सर के जगह पर अपने आप को रख कर देखो, एक भाई जेल में, एक भाई कहां चला गया, चले गए आप आईसीयू में। अब सोचो उस भाई के ऊपर क्या बीत रहा है, क्या बीत रहा, एक बार अपने आप को वहां रख कर देखो। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन इनका बेल हुआ उस दिन भी खान सर के वकील कोर्ट में यह बोल रहे थे कि बेल ना मिले सर को। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा कोई इंसान कैसे गिर सकता है? भाई मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच्चाई है, लेकिन रोशन सर के वकील ओपनली बोल रहे हैं सर कोर्ट में सब कुछ रिकॉर्ड है। जिस दिन बेल हो रहा था ना उस दिन भी सोचो भाई, आपका भाई का चिता पड़ा हुआ है घर में, आपका भाई मर गया, आप जेल में हो, अब खबर मिला, और उस दिन भी अगेंस्ट वाला का वकील खड़ा है कि आपको बेल ना मिले। भाई इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है? ये नहीं बोल रहा खान सर गलत है, नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन रोशन सर और उनके वकील क्लियर बोल रहे हैं, ये बात ना ऑन रिकॉर्ड, ये कोर्ट में है कि खान सर के वकील उस दिन भी लड़ रहे थे कि इन सर को बेल ना मिले। अब एक बात बताओ, भाई पीड़ित कौन है? रोशन सर, ठीक है, दुख का पहाड़ किस पर गिरा? रोशन सर के ऊपर। अब एक बात बताओ, अगर आप रोशन सर से पढ़े होंगे, आपने बहुत जगह क्लिप देखा होगा, अक्सर आपको पता होगा लालू यादव को लेकर ये हमेशा बोलते थे कि ना देखो अंबेडकर ने संविधान लिखा, अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, लेकिन
जमीनी स्तर पर उसको लागू ना बिहार में लालू यादव ही करवाएं। सभी कोई बोलते हैं, सभी कोई बोलता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब कोई बोलता है। गरीब को गुरुबा को ना आवाज जो है ना वो लालू यादव जी दिए थे। वरना 90 का कैसा बिहार था, ऊंच नीच भाई सब कोई जानता है, जो देख रहा है वीडियो सब समझ रहे हैं। अभी बात बताओ, एक जो सर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके ऊपर पहाड़ गिरा है, एक बात बताओ, राबड़ी देवी जिस पार्टी को ये जिसके विचारधारा को पार्टी को नहीं जिसके विचारधारा को वो सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि भाई खान सर के आप अगेंस्ट हो जाओ, लेकिन जिसके ऊपर दुख का पहाड़ गिरा है, कम से कम उनके घर तो उनको जाना चाहिए था ना। क्या गलती बोल रहा हूं? अब ये बात बताओ, खेसारी लाल यादव, आपने अक्सर सुना होगा खेसारी लाल यादव का अक्सर कंट्रोवर्सी होता है पवन सिंह के साथ, और जब भी खेसारी लाल मुसीबत में पड़ते हैं यादव समाज खड़ा रहता है और हमेशा कभी भी गाना निकालते हैं, अहिर को लेकर गाना निकालते हैं। ये क्यों नहीं गए? पता है क्यों नहीं गए? क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स चलती है MY समीकरण पर, मुस्लिम समीकरण पर। सामने कौन है? मुस्लिम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुस्लिम सही है कि गलत है, लेकिन कम से कम आपको भाई बड़ा सर्टिफिकेट देना है कि जाकर के ये खान सर गलती है। आपको जो भाई जिसके ऊपर दुख का पहाड़ गिरा है, जो आपका बंदा है, कम से कम उनके घर तो जाना चाहिए था ना भाई। उनकी मां बाबू देख कर ना कलेजा फट रहा था वीडियो। मतलब अगर आप अपनों के सुख दुख में भी आप नहीं रह सकते, पता है बाकी लोग सभी जगह ये लोग जाते हैं, पता है यहां क्यों नहीं गए? एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं। सामने में ना कोई मुसलमान था और इनकी पॉलिटिक्स ना मुसलमान और यादव के इर्द गिर्द ही घूमती है। सच्चाई बता रहा हूं। क्यों नहीं गए? सवाल है कि नहीं है? करना चाहिए था ना। हम ये तो नहीं बोल रहे कि जाकर वहां पर ये बोल दो खान सर को, ऐसे तेजू भैया है, इनके छोटे बड़े पुत्र मरवाया है, ये खान सर मरवाए। अरे भाई देखो, जिनका दिमाग कम रहता है ना वो कुछ भी बोलता है, ठीक है, वो कुछ भी बोलता है। ये तो जांच का विषय है। अगर खान सर गलती है तो फांसी दे दो, कौन रोका है? सब तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी ये था जिसके ऊपर दुख का पहाड़ गिरा है, उसके घर ये क्यों नहीं गए? तो भाई इसीलिए बोलता हूं, लोग से उम्मीद मत रखो। पता है आप खुद देखो, यहां पर भी ना लोग ना अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए ना मुस्लिम यादव कर दिए। लोग बोलते हैं कि यादव जो है वो मुस्लिम यादव के समीकरण पर टिका हुआ है। देखो ये लोग ही कर दिए मुस्लिम यादव समीकरण। कल खान सर के ऊपर भी चीज होता तो मैं यही बात बोलता, लेकिन ये लोग भी क्या देखे, सामने मुसलमान है, हमारा वोट है। अरे वोट गया तेल लेने। पहले ये देखो, आपको सही और गलत का सर्टिफिकेट नहीं बांटना था, आपको देखना था कौन पीड़ित है, किसके ऊपर दुख का पहाड़ गिरा है। आप बस चाहते थोड़ा सहयोग करते, और क्या था, तो कम से कम संतानों तो मिलता, कोई तो आया है मेरे दुख में। जात धर्म की पॉलिटिक्स करोगे ना यहीं पर आ जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा फेसबुक पोस्ट देख लेना, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, कन्हैया शर्मा ब्राह्मण, योगेश सिंह राजपूत, अरविंद मिश्रा, राजेश पासवान, सब बाबू मेरे इर्द गिर्द, सब अपर कास्ट लोअर कास्ट सब दोस्त है, और आज भी हम लोग बहुत खुशी से पार्टी करते रहते हैं। लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने का भाई रखो तो अंदर में कलेजा। अब अपने आप पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आप किसी असहाय को ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसा कैसे चलेगा दोस्त? ऐसा कैसे चलेगा? लोगों को नहीं दिखता है कौन सही कौन गलत है? आप बताइए, लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?